सर हम ये कहना चाहते हैं, जो लोग कह रहे हैं माफिया नहीं आएंगे, तो अमित शाह से बड़ा माफिया कोई है? इतने बड़े बड़े पुल निर्माण उनके लड़के ले रहे हैं, नितिन गडकरी जो हैं, इतना बड़ा बढ़िया घपला हो रहा है, कोई पा रहा है? अभी मोदी जी ने एक प्रधानमंत्री आरटीआई संशोधन किया है कि प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय से कोई भी सूचना नहीं मांगी जा सकती है। तो क्यों नहीं मांगी जा सकती है? जब इतना बड़ा योजना आरटीआई इन्होंने लागू किया तो क्यों नहीं मांगी जा सकती है? मतलब एक आप भ्रष्टाचार करोगे, खुल के कहोगे। मोदी जी ने स्पष्ट कहा था, राहुल के लिए चैलेंज किया था कि मैं शेर हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि मच्छर हैं, मच्छर नहीं है, शेर हैं, खुलेआम खाते हैं। पहले 5 साल में जब आई सरकार बनी, सोना सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया। मैं ईटा 14,000 में लेकर बनवाया था, तुरंत 8,000 में आ गया था। पहली मोदी सरकार की बात कर रहा हूँ। और दूसरी मोदी सरकार में खुलेआम, मैं जो कुछ खाऊंगा खुलेआम खाऊंगा। राहुल चिल्लाता रह गया, उसको पप्पू साबित कर दिए। और क्या हो सकता है? खुलेआम खाए हैं, कोई कुछ। अब बड़े चैलेंज के साथ कहे हैं कि मैं नहीं रेट बताऊंगा, नहीं रेट बताऊंगा। बाद में रेट बताए 1500 करोड़ रुपए। और रेट बताने के बाद उन्होंने कहा, क्यों बताए भाई 1500 करोड़ रुपए? पहले क्यों नहीं बता रहे थे आप? जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप क्यों 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 बताए? तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तो उन्होंने कहा मैंने इसको मॉडिफाइड कर दिया है और देश के लिए मैंने ये काम किया है। क्या देश के लिए किए हो आप? अभी देखिए, पेट्रोल महंगा हो रहा है ना, अभी और महंगा होगा, क्योंकि इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं कर रहे, तेल कंपनियों का नियंत्रण है। लेकिन ये नियंत्रण तुरंत बंद हो जाएगा जब जो आगामी सांसद वाला चुनाव होगा, तो तुरंत नियंत्रण में आएगा। एक आध युद्ध भी झेलना पड़ेगा इंडिया को। आप 100% लिख लीजिए, क्योंकि सरकार जो मोदी चलाते हैं हल्के में नहीं चलाते हैं, इनको हल्के में न लीजिएगा। पुलवामा हमला करके चलाते हैं। पुलवामा हमला होता है तब सरकार चलती है। हाँ, इन्होंने चैलेंज के साथ कहा मैं खुल के खाता हूँ, किसी को रोक, कोई किसी को दम हो रोक ले। मोदी की नीतियाँ अच्छी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। विदेश नीति अच्छी है, सरकारी नीति अच्छी है, ऐसा नेता मिलेगा नहीं। लेकिन ललकार के खाते हैं तो खाते हैं। पहले में उन्होंने कहा था कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। राहुल जी, पप्पू जी, आप पप्पू हो। पप्पू बेचारा, उसको पप्पू साबित कर दिए। अगर उसको पप्पू साबित किए तो उसका आधार कार्ड क्यों लागू किए? अभी किसानों के खाते में सब्सिडी की बात कर रहे हैं। गैस सब्सिडी जब कंपनी को देनी होती थी तो इनके पास 440 रुपए होता था। जब किसानों को देने की बात आई, डायरेक्ट खाते में सब्सिडी जाने लगा राहुल के कहने से जब डायरेक्ट किसानों के खाते में जाने लगा तो हुआ क्या, 40 रुपए आने लगी। अभी खाद की सब्सिडी है, आप सब जान रहे हैं। जी। खाद की सब्सिडी कंपनी को प्रोवाइड कर रही, सरकार प्रोवाइड कर रहा है, किसी किसान को मिल रहा है। लेकिन यही सब्सिडी जब किसान के खातों में आएगी तो 40 रुपए आएगी। अभी एक बोरी पे 1250 रुपए सब्सिडी दी जा रही है, प्लस 100 रुपए। और मुझे जानकारी उतनी नहीं, लेकिन अंदाज बस पेपर में पढ़ के जो इतनी दी जा रही है, उससे और बढ़ा दी गई है। लेकिन ये सब्सिडी तत्काल प्रभाव से जब किसानों के खाते में आएगी ना। अच्छा, ये बताइए आप हमको, मैं आपका जो भी चैनल है, प्रतीक्षा चैनल, चलता है नहीं चलता है, मैं इस चैनल को धन्यवाद करता हूँ। इस चैनल के माध्यम से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि सरकार कैसी है? यहाँ पर बड़े बड़े IAS PCS लोग बैठे हुए 10-10 साल पढ़ के खिंच जाते हैं। उसके बाद ये दूसरा बजट आता है, रिबोर बम्बा लगा हुआ है, इनको बजट पारित करना है, फिर सिर्फ पारित कर देंगे, जबकि एक औंठा टेक कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन कुछ तो समझो, अपनी सरकार को अपना मान के चलो, अपना घर मान के चलो, लूटने खाने का अड्डा मत मान के चलो। ये लूटने खाने का अड्डा है कि मैं जितना लूट सकता हूँ लूट लेता हूँ, उसके बाद अगली आएगी, देखा जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि ये सरकार चली जाएगी। अभी पीएमओ कार्यालय में फंड आया हुआ है। जब भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा कोष था तो आप प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष अलग से क्यों बनाए? क्या कारण था? अगर आपने बना लिया, आपने पूरी पैसा दे दिए है प्रधानमंत्री को, तो आप बताइए ना, इतना पैसा आया है, उसके लिए आरटीआई में संशोधन कर दे रहे हैं। ठीक है, आगे सरकार को भी तो आपने मौका दे दिया ना, वो भी तो लूटेगी। आप ईमानदार हैं। सरकार हालांकि बीजेपी बने या ना बने, इससे कोई तुलना नहीं है, बनेगी कि नहीं बनेगी। यहाँ तो जातिगत का होता है, जातिगत राजनीति चलती है। अगर जातिगत राजनीति से अलग होकर के विकास की राजनीति की जाए तो कई पैसे जो अपव्यय हो रहे हैं उनको बचाया जा सकता है। आज हमारे पास 90,000 तनख्वाह, 80-90 हज़ार प्रोफेसरों की 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए तनख्वाह देने को है। लेकिन एक गरीब मजदूर कि जो बोरा उठा रहा है उसके पास सरकार को देने के लिए पैसा नहीं है। 90 साल 80 साल का बुढ़ा आज शहर में जा दीजिए, देखिए बोरा उठाता है, ढोता है। ऐसे सरकार, ऐसे अरबपतियों, ऐसे खरबपतियों रहने से क्या फायदा है हमारे भारत देश को? क्या फायदा है सर? मैं इस चैनल से पूछना चाहता हूं, अगर हम बगल हैं, हम करोड़पति हैं, हम खा रहे हैं, हमारे बगल एक भूखों मर जाए तो मेरा अरबपति करोड़पति रहना बेकार है। हाँ सर, आपने बहुत अच्छा बोला। अपना नाम बताइए। मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है। मैं 1-2 वक्तव्य और कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं भी लेता हूँ। आपने जिस मुद्दे को रखा, बड़ी बेबाकी से रखा।
मुझे अच्छा लगा कि क्षेत्र में ऐसे भी लोग हैं जो किसी बात को बेबाकी से रखते हैं। और जैसा आपने कहा, मैंने भी ये और पूरे जनमानस ने, पूरे मीडिया ने दिखाया कि कोरोना काल में आम आदमी जहां आर्थिक रूप से कमजोर हुआ, वहीं जो ये पूंजीपति थे अडानी अंबानी, इनका जो है गुणात्मक रूप से ये उछाल लिए। तो हाँ सर, अगर हम मोदी को रिलायंस का दत्तक पुत्र कहें तो कोई गड़बड़ नहीं सर, मुझे क्यों दिक्कत होगी? धर्मराज, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारे जैसे ये हमारे धर्मराज भाई हैं, पंचर बनाते हैं, पटरी बनाते हैं, इनको सरकार ने कितना दे दिया, ये करेंगे तब खाएंगे ना। लेकिन इनके पास 1 रुपए निश्चित नहीं है कि अभी दिवाली पे बोनस मिलेगा। लेकिन सरकारी कर्मचारी जिसका तनख्वाह 90,000 है, उनकी पत्नी का तनख्वाह सब जगह बड़ा है, तो उसका पत्नी भी है, उसका लड़का भी है। एक घर में 5 से 10 लाख रुपए महीना आ रहा है, खर्चा के लिए केवल 2,000 3,000 भी नहीं आता है, क्योंकि उनके घर खेत भी है, क्यारी भी है, उससे कर भी रहे हैं। ये पैसा अपव्यय, ये महंगाई का कारण है कि एक घर के पास जो है 50 लाख 60 लाख हो जा रहा है, कितना भी महंगा हो जाए तुरंत ले लेगा। लेकिन एक घर जो खाने के लिए लाई है 300 400 500 कमाता है, किसी प्रकार से खाता, वो कहाँ से जमीन ले लेगा, कहाँ से जायदाद ले लेगा? दिन भर पंचर बनाते हैं तो 500-700 रुपए पाते हैं। ठीक है, एक रुपए व्यापार चल रहा है धर्मराज। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर बोलिए, क्या बात है? हाँ नहीं, जो सर कह रहे हैं, आप उनकी बातों से कितना समर्थक हैं? हम 100% समर्थक हैं, क्योंकि एक गरीब जनता जो परेशान हो रही है, ये मोदी योगी जी क्या कर रहे हैं बैठे हुए, इनको तो सोचना चाहिए। गरीब जनता के लिए उन्होंने कहा 15 लाख रुपए खाता में भेजने के लिए कहा, जनधन का योजना चालू किया। हाँ, उन सब कहाँ गए? ये सब काला धन कहाँ गया? वो अंडा क्या कहती बड़े बड़े उद्योगपतियों के खाते में चला गया। 2,000 रुपए ये सब कहाँ गया? ये जनता परेशान हो रही है। डीजल कितना महंगा हो गया, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, क्या करेंगे जनता? ये सरकार चलाने लायक है? हाँ बताइए अब, खाद क्या आएगा? खाद 100% एक चीज मैं आपसे बातों में मुझे ध्यान आ गया कि आपके ब्राह्मण जो प्रबुद्ध समाज है, उसको लुभाने के लिए भाई बीजेपी भी अपना कार्ड खेल रही है, सभी अपना पार्ट खेल रही है। सर, मेरा सवाल आपसे सीधा है कि आप बताइए, आपका समाज किधर जा रहा है? प्रबुद्ध समाज, जैसे ब्राह्मण समाज जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, जो प्रबुद्ध का मतलब बुद्धिजीवियों से है। जी, जी। वो पढ़े लिखे हो, चाहे जिस जात बिरादर के हों, वो हमेशा देश के हित के लिए सोचते हैं। आपको बता दें, बिल्कुल। और ये मतलब ये ब्राह्मण हो या यादव हो या कोई छोट जात को आप संभाल सकते हैं कि हमारी जात है, वोट बैंक इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक प्रबुद्ध समाज या ब्राह्मण समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। हम आपसे एक पूछना चाहते हैं, एक सवाल है हमारा कि जो हमारी आम पब्लिक है, एक हमने न्यूज में देखा था, अरविंद केजरीवाल को कोई एक झापड़ तड़ाक से लगाया था, गाड़ी से जा रहे थे। तो क्या आज इतनी गंदी राजनीति असुद्दीन ओवैसी जैसे लोग कर रहे हैं कि समाज को इकट्ठा करके समाज को बांटने का काम कर रहे हैं योगी, तो अगर इनके ऊपर कोई स्याही तक फेंक दे तो वो क्या बच पाएगा? झापड़ की बात छोड़िए, खा जाएंगे। हम अभी देखते हैं जाट की राजनीति इतना बरगुला रही है। असुद्दीन ओवैसी हमारे इलाहाबाद आए थे, तो वहाँ पर उनके एक लड़के, अतीक अहमद के लड़के ने एक राजनीति बात की थी, बहुत बढ़िया बात कहा था कि हम उसी से ईंटा रखवाएंगे जिसने उखाड़ा है। गलती तो उखाड़ा नहीं, अगर प्रशासन गलत करोगे तो उससे कैसे रखवा लोगे? किसान गलत कर रहा है, आप संगठन बना के, ये सरकार कहती है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोल रही कि संगठित होकर अपराध करिए। जैसे किसान यूनियन वालों ने 20 सड़क पे बना लिया है रास्ता, कोई माई का लाल आम पब्लिक का हो 20 सड़क पे रोक के दिखाए। सरकारी बंजर जमीन की धूल नहीं यूज कर सकता, उसके ऊपर इतने मुकदमे हो जाएंगे ना, कोई त्राई करेगा। आप संगठित होकर के किसी यूनियन के नाम पे, किसी संगठन के नाम पे कब्जा कर सकते हैं। कहना चाहता हूँ, इसके साथ लेकिन लगा हुआ है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक डॉक्टर है, अपनी फीस 1000 कर सकता है, 1500 कर सकता है, बेड की फीस 2000 कर सकता है, अस्पताल की फीस 4000 कर सकता है, 5000 कर सकता है, इसका कोई निर्धारण नहीं है। आप एमएसपी क्यों लागू कर रहे हैं? आज एक किसान हर एक घर में धान सटकने के लिए अपने से सटक रहा है, कोई सटकने नहीं जा रहा है। 11 रुपए किलो धान बिक रहा है, कोई 1900 रुपए में नहीं बेच पा रहा है। अगर वो दिन भर सटकेगा, उसको 10 किलो मजदूरी मिलेगी 110, लेकिन वो दिन भर जा करके अगर काम करता है तो 300-400 रुपए कमा लेता है।
मतलब अन्न की इतनी क्वालिटी घट गई, अन्न किसान अन्नदाता की। आप किसान का पैदा हुआ जो खुद अपने पसीने से सींच के पैदा कर रहा है उसका रेट निर्धारित कर दोगे, और डॉक्टरों की फीस नहीं निर्धारित कर सकते हो, वकीलों की फीस नहीं निर्धारित कर, सबकी अगर किसान की फीस, किसान के फसल की फीस अगर निर्धारित हो सकती है, किसान के फसल का मूल्य निर्धारण हो सकता है, तो डॉक्टर के फीस का भी मूल्य निर्धारण हो सकता है, अस्पताल के बेड का निर्धारण हो सकता है, और उनके जो कराए गए जैसे अस्पताल चार्ज सबके अलग अलग, आप जाइए सब जगह अलग अलग, आप कोई भी एग्जामिन कराइए सबका अलग अलग फीस है। एक स्लाइड की हीमोग्लोबिन आप टेस्ट कराने जाइए 10 रुपए की किट है, 20 रुपए की किट है। हम कहते हैं सरकार करती, लेकिन सरकार में भ्रष्टाचार है इसलिए नहीं हो पाता। आप प्राइवेट में जाके देखिए, कोई बीमार हो जाए 2-3 दिन के अंदर आपसे 60 से 70 हजार रुपए लूट लेंगे, डेंगू से लेकर के। तो एक निर्धारण होना चाहिए ना फीस का। एक छोटा सा लड़का बीमार हो जाए, सरकार कहती है झूठी झुंझुना टाइप का पकड़ा देता है कि हम आपको हेल्थ कार्ड बनवा रहे हैं, क्या बनवा रहे हैं। हेल्थ कार्ड का कोई उपयोग हुआ है? आपने बड़ी बेबाकी से बात रखी, कोई उपयोग मैंने भी महसूस किया, मैंने भी महसूस किया कि हमारे समाज में किसान तबका ज्यादातर अशिक्षित है और आर्थिक रूप से कमजोर है, वो अपने हित अहित का निर्णय नहीं ले पाता। यही कारण है कि राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से इनका इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल सही। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में सिंचाई माफ कर दिए थे, मुलायम सिंह जी आए थे, सिंचाई शिक्षा पर बहुत फोकस किए थे, अच्छा किए थे, लेकिन तब से हमारे यहाँ नहर है, आज तक नहर में पानी नहीं आया, हमारे खेत तक पानी पहुंचता था। ऐसे आप ऐसे माफ करने से क्या मतलब है? पहले एक हमारे हम सुनते थे बाबा दादा के साथ, नहर खुदाई जब होती थी पानी नहीं आता था तो तुरंत उसके लिए बड़े बड़े एप्लीकेशन पहुंच जाते थे और जो नौकरशाही थे वो दबाव में आकर के तुरंत देते थे। आज तक इतना दिन हो गया नहर से सिंचाई नहीं हो पा रही। हमारे लिए इतने किसान लोग हैं, कोई नहीं, जब से सरकार आई सिंचाई माफ है, नहर कहाँ आएगी? अच्छा एक चीज नहीं, आपसे बहुत लंबी बात हुई, तो एक चीज मैं अंतिम सवाल है कि जो ये इलेक्शन आ रहा है माहौल क्या है? अब किसान ने माहौल इतना बड़े, हम तो मर्मज्ञ और विद्वान है नहीं कि माहौल रहेगा, लेकिन हमने कहा, आपका अपना क्या नजरिया है? हमें नजरिया ये है, हम समाज से और जनता जनार्दन से अनुरोध करेंगे, क्या ये सरकार वापस आ रही है? नहीं, सरकार तो वापस आए या ना आए, सरकार तो वापस आना असंभव है, असंभव है। सरकार जो है अभी हो सकता है एक आध देश मुद्दा चला दे तो वापस आ जाएगी, नहीं सरकार के प्रति काफी लोगों का गुस्सा यहीं पर हम देख रहे हैं, आपसे नहीं देख रहे हैं। हम सरकार के समर्थक हैं, आपको बता दें हम सरकार के समर्थक हैं। इतनी क्योंकि समर्थक का मतलब ये नहीं हो कि हम अपनी बात नहीं रखेंगे। समर्थक का मतलब कि जो अगर पार्टी आम को कह रही आम है तो आम मत कहो, अगर इमली है तो इमली कहो, ये होता है मेन मुद्दा। सरकार के समर्थक है, लेकिन जो गलत है वो कहा जाएगा। मैं मोदी पहली बार सरकार जब आई थी तो मैं मोदी का टी शर्ट पहन के घूमा करता था, उसमें लिखा रहा था चिंता क्यों करते हो मैं आ रहा हूँ। उनकी रैली में भीड़ में घुस गया, बच गया, नहीं दब भी जाता लेकिन कि अब जो है वही मोदी इतना जो है दिक्कत कर दिए हैं कि उनको जो है अब कहा थे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार तो नहीं आने है, आएगी तो अखिलेश सरकार आएगी।